जिला स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय पाठक ने विस्तृत जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि जिला में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है और आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सीएमओ ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सीएमओ अजय पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पतालों में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और आवश्यक दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मरीजों को समय पर उपचार मिले, इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय पाठक ने आम लोगों से अपील की है कि वे स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें और किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान में संपर्क करें। साथ ही उन्होंने साफ सफाई, संतुलित आहार और डॉक्टरों की सलाह का पालन करने पर जोर दिया। सीएमओ ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को बीमारियों से बचाव के बारे में जानकारी दी जा रही है। प्रशासन का लक्ष्य है कि जिला में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत रहें और किसी भी स्थिति में आम जनता को परेशानी ना हो। आज सर्दियों का मौसम जैसे जैसे बढ़ रहा है, बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए खासकर प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो उन्हें निमोनिया की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ठंड के कारण भी निमोनिया है और सर्दियों में देखा गया धुंध पड़नी शुरू हो जाती है। धुंध पड़ने से सांस की तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ने की संभावना हो जाती है। तो सर्दी के मौसम में बच्चों के लिए तो यही सलाह है कि वो ठंड से बचें, बच्चों को ठंड से बचा के रखें। इस बात को सुनिश्चित करें कि बच्चे नंगे पाँव ना रहें और जब भी बच्चे घर से बाहर जाएं या घर में भी रहें तो पूरे कपड़े पहनकर, ज़्यादा कपड़े पहनकर रहें और ठंड से अपना बचाव करें। अगर बच्चे में सांस संबंधी कोई तकलीफ़ आती है, सांस तेज़ चलने लग जाता है, छाती धंसने लग जाती है, बच्चे को बुखार होता है, बच्चा खाना खाना बिल्कुल कम कर देता है या ज़्यादा रोना शुरू करता है, तो इन्हें डेंजर साइन समझें और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर उसकी जांच करवाएं। दूसरा, जो बुज़ुर्ग हैं, सर्दियों के मौसम में खासकर अगर मौसम सर्दी बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा एक्सरसाइज करने से बचें, ज़्यादा सैर करने से बचें। जिनको हार्ट की बीमारी है, ठंड और गर्मी जब ज़्यादा होती है तो हार्ट की बीमारी बढ़ने के चांस हो जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए। एक और चीज़ देखी गई है कि सर्दियों के मौसम में काफ़ी लोग अंगीठी का प्रयोग करते हैं, लकड़ी जलाते हैं। लेकिन अगर बंद कमरे में आप अंगीठी का प्रयोग करेंगे या लकड़ी जलाएंगे तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होने से कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि अंगीठी लगा के पूरा परिवार सोया था, सुबह उठे नहीं। तो अंगीठी का प्रयोग बंद कमरे में ना करें और अगर अंगीठी का प्रयोग करते भी हैं तो दरवाजे खोल के वो करके धुआं बाहर निकाल के उसके बाद ही सोएं, लेकिन बंद कमरे में अंगीठी के प्रयोग करने से परहेज़ करें, लेकिन अपने आप को ठंड से भी बचाएं। जैसे ठंड में है, ठंड के कारण और भी कई चीज़ें हो जाती हैं, फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है, हाथ पैर को ठंड लगती है, गैंग्रीन होना शुरू हो जाता है। तो एक तो अगर हाथ पैर को ठंड ज़्यादा लग रही है, महसूस ही नहीं हो रहा कि पाँव साथ है, तो उसको एकदम गर्म ना करें, उसको धीमे धीमे करके गर्म करें। एकदम गर्म करेंगे तो आप उसको जला देंगे, अंग को जला देंगे, क्योंकि दर्द महसूस ठंड के कारण नहीं होगी। और कोई बाहर ठंड में रह गया है, ठंड में रह के अकड़ गया है, तो उसे पीने को भी गर्म पेय दें, कमरा गर्म करें, कमरे में हीटर जलाएं, उसके ऊपर कंबल दें। तो ये सभी कार्य हमें करके उसे ठंड से बचाना पड़ेगा। लेकिन एकदम बहुत तेज़ी से गर्मी ना दें, उससे स्किन के जलने की संभावना हो जाती है। और धीरे धीरे करके उसे और गर्म पेय ज़रूर दें, ताकि अगर अंदर से भी बॉडी का टेम्परेचर गिर गया है तो वो